बहुत तेजी से उसमें गवाही और जो है जिरह चल रही थी और कहीं ना कहीं आरोपियों को लगा कि जो है इनमें सजा हो जाएगी, तो जो है उसको उसके तहत उन लोगों ने कोई ना कोई तो प्रशासनिक अमला इन लोगों का साथ दे रहा है और जल्द ही उसका खुलासा हम लोग करने का काम करेंगे। और फिर षड्यंत्र के तहत देखिए एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के तुरंत बाद विवेचना शुरू हो जाती है। बताइए, जो परिवार खुद मूर्छित पड़ा हो, जिसने उस परिवार के लिए एक बेटा ही सब कुछ था, उससे बड़ा धन वैभव कुछ नहीं हो सकता, जब वही चला गया तो वो धन लेके किसी का क्या करेंगे। यह पूरी तरह से जो भी बातें निराधार है, मैं इसका खंडन करता हूँ। और अगर ये एफआईआर वापस नहीं हुआ तो इसके लिए मैं आपको वचन देता हूं कि हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे लालता का, चाहे जो हो जाए। मैं भी मुकदमा झेलने के लिए, उसके लिए मैं तैयार हूं। उसमें एफआईआर में लिखा गया कि जिला अधिकारी थे, वहां पे एसपी महोदय थे और थाना अध्यक्ष और प्रधान, सभी के सामने जो कुछ घर का रुपया था, गहना गुड़िया आभूषण, वो प्रधान को सौंपा गया। ये मतलब बड़ी बात है कि एफआईआर में बड़े बड़े अधिकारियों का नाम डाल दिया गया। कैसे कोई एसआई की हिम्मत होगी वो जा करके बयान लेगा अपने अपने उच्च अधिकारियों का? नहीं, किसी एसआई की हिम्मत नहीं है। यह जहां तक हमको ज्ञात है कि हमारे इस सरकार के एक मंत्री हैं और कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। अगर कानूनी कार्रवाई सही ढंग से नहीं होती है तो उनकी संलिप्तता की जांच के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम करेंगे। कोई भी हो, कोई भी ताकत हो, हम लोग लड़ेंगे और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए किसी स्तर तक लड़ेंगे। और दूसरी चीज है कि आपने देखा था कि अजय पाल शर्मा जो वहां कुछ समय एसएसपी थे, उनके जैसा निष्पक्ष आदमी कोई नहीं है। अच्छा। जी बिल्कुल, आपने देखा था कि वो इतने आवेश में थे, उस हत्या से इतने आहत थे कि वो अपने पिस्टल लेके दौड़ गए थे। तो वो बहुत ईमानदार छवि के हैं। मेरी उसके बाद, उस घटना के बाद मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी की, उन्होंने सारी चीजें बताया और शायद अब तक वो होते तो परिणाम दूसरा होता। क्योंकि देखा जाए तो बहुत से घटनाओं में हत्या होने के बाद इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है इनकाउंटर की ना तो हाफे हुआ ना फुले हुआ। इसमें होना चाहिए था, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। और घूम फिर के एक चीज लास्ट में आ जाती है कि हमारे इस सरकार के किसी न किसी बड़े मंत्री का हाथ तो इस, लेकिन उसका भी खुलासा हम लोग करने का काम करेंगे। जो भी होगा उसके खिलाफ भी हम लोग मोर्चा खोलने का काम करेंगे। अनुराग के पिताजी कहते हैं कि अब एक तुम्हारा बच्चा भी चला गया, झूठा चोरी का आरोप लगा करके जो है एफआईआर करवा दिया गया मेरे ऊपर। आखिर में क्या मतलब प्रशासन चाह रहा है, क्या आप हत्यारों का परिवार चाह रहा है, क्या लोग चाह रहे हैं कि मैं भी अब आत्महत्या कर लूं? देखिए, जिसकी दुनिया उजड़ गई हो और उसको फिर से प्रशासन उजाड़ने का काम कर रहा है। एक पीड़ित की मदद करने के बजाय उस पीड़ित को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है और यह अक्षम्य है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए और जो भी एसआई है उसकी भी जांच की जाए और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसकी जो इनकम है उसकी भी हम लोग जांच करने का जो है जांच करवाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर से भी मिलने का काम करेंगे कि एक छोटे से प्रार्थना पत्र पर आप तुरंत एफआईआर कर देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। और बहुत सारे जो सत्यापित होता है उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है। और उस पीड़ित परिवार को मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन की अब इससे ज्यादा प्रताड़ित ना किया जाए। लोग मजबूर होकर के हथियार उठाते हैं, किसी को अपराधी बनाने का काम ना किया जाए। देखिए, मैं उनके पिताजी से मिला हूं और एक बार नहीं कई बार मिला हूं अनुराग के पिताजी से। उनके जैसा साहसिक व्यक्ति मैंने देखा नहीं है और इतने निश्चल दिल का व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। ठीक है, परिस्थितियां आज उनके अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आज उनके साथ खड़े हों। और कहें क्या, हाथ बंधे हुए नहीं तो परिणाम कुछ और होता। क्योंकि देखा जाए तो वो माँ जब वो मतलब कटा हुआ मुंडी लेकर के, वो माँ भी कितनी मतलब महान है। समझिए आप कि जो लड़का 18 साल 17 साल का हो और उसके बाद उसकी मुंडी मतलब गोद में लेकर किस मतलब वो समझिए कहा था ना कि वो सुनने और जानने और देखने के बाद कैसे आखिर में धरती फटी नहीं और आकाश जो है वो ढहा नहीं, कि आखिर में इतना सहनीय पीड़ा को देखने के बाद लोग कैसे आखिर में अपने आप रोक पाए होंगे। हाँ, देखिए उस समय की जो स्थिति थी
वह बहुत ही मार्मिक थी। हर किसी की आँख में आँसू था और आज भी कहीं न कहीं आँखें भर आती हैं। और वो परिवार को मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर हो सके तो अगले जन्म में उस माँ की कोख में मैं जन्म ले सकूँ। ऐसी पवित्र कोखें शायद ही पृथ्वी पर आज के दौर में मिले और उस साहसी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको इस बेटे की आवश्यकता हो, आप पुकार करिएगा। आपका बेटा हर चीज़ से मजबूती से खड़ा रहेगा और आने वाले समय में अगर फिर से उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया तो विशाल किसी भी हद तक खड़ा हो जाएगा और किसी भी हद को पार कर जाएगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मुकदमों से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। दोस्तों, मैं विशाल जी को जानता हूं। ये वो व्यक्ति हैं जो चट्टानों से पहाड़ टकरा जाते हैं, लेकिन आज अनुराग यादव के पूरे मामले को जब बात करते हैं तो आंखों में आंसू भर जाता है। एक पुरुष के आंखों में आंसू आना, आप समझिए कि पूरा जो है पहाड़ से पहाड़ टकरा जाता है, तब किसी पुरुष की आंखों में आंसू आता है। आज विशाल जी की आंखों में मैंने आंसू देखा कि आखिर समझिए, आज जब कैमरा इस तरह से इनका हाल है, तो ये पिता से मिलने के पहले जो है, जब ये घर पे पहुंचे होंगे तो घर के पहले ही जो है अपने आप को कैसे रोक पाए होंगे कि उस पिता से मिलने के बाद कितना, मतलब ये समझिए, पहले जब आप घर के पहले पहुंचे होंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाए होंगे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब दूसरी बार गया था, अनुराग जी के पिताजी से मिलने मैं जब दूसरी बार गया था, तो वो वीडियो मेरे पास होगा मेरे मोबाइल में, मैं आपको उपलब्ध कराने का काम करूँगा। वो मुझको पकड़ के ऐसे लिपट के रो रहे थे जैसे मैं उनका सगा बेटा हूँ। और वो दर्द, वो आँसू हमेशा मेरे आँखों के सामने जब मैं उस पर बात करता हूँ तो कौंध जाते हैं। और शायद कानून ने हाथ बांध रखे हैं, नहीं तो प्रदेश भी देखता और जौनपुर जिला भी देखता कि ताकत क्या होती है और ताकत से टकराने का परिणाम क्या होता है। लालता का परिवार जरूर देखेगा, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे घटनाएं जो समाज में होती, मैं तो आपको देखता हूं कि आप लगातार समाज में जहां जहां भी घटनाएं होती हैं आप पहुंच जाते हैं और उस मुद्दे को पूरा प्रयास करते हैं जब तक न्याय ना मिल जाए। कैसे आपके अंदर सब साहस भरा रहता है? देखिए, मुझे अपने लोगों से इतना साहस मिलता है, इतना प्यार स्नेह मिलता है। हाँ, चूँकि मेरे माता-पिता ने मेरा नाम भी विशाल रखा है, तो मैं अपने नाम के अनुरूप ही काम करना चाहता हूँ। और मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। जब हम समाज सेवा में निकल गए हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए है। और जब भी किसी भी सर्व समाज के किसी भी कमज़ोर, पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज़ आएगी, विशाल उसका आँसू पोंछने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और विशाल कभी अपनी परवाह ना किया है, ना किएगा, करेगा। दूसरी चीज़ है कि ताकत और संबल, यह मेरे समाज, मेरे लोगों की देन है और मैं उसका आजीवन कर्जदार रहूँगा। आप जैसे भाइयों की देन है, आप जैसे भाइयों ने मुझे जो स्नेह दिया, जो ताकत दिया, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा और आने वाले समय में इस लड़ाई को बड़ा करने का काम करूँगा।